आज हम कक्षा 11 बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइंड द फॉलोइंग टर्म। एस्टिवेशन है, प्लेसेंटेशन है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, सुपीरियर ओवरी है एंड पेरिगाइनस फ्लावर है एंड एपिपेटलस स्टेम है। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एस्टिवेशन है पहला, इसमें पूछा है। तो एस्टिवेशन, द टर्म एस्टिवेशन रेफर टू द मोड इन विच सेपल्स एंड पेटल्स। चलिए जान लेते हैं। ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, ये सेपल है और ये पेटल है। जो आपको रेड दिखाई दे रहा है, पिंक, वो कौन सा है? पेटल है। तो इनके अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम? एस्टिवेशन बोलेंगे। इनका अरेंजमेंट कैसा है देखिए। इसमें ये एक छोर है, एक छोर इसका देखो बाहर है, एक दबा हुआ है, एक बाहर है, एक दबा हुआ है। ये जो छोर हैं ये कैसे हैं, इसमें यही बताना। दिख रहा है ना साहब? देखो इसका छोर ये खुला हुआ है, ऊपर से देखेंगे ना, एक दबा हुआ है, इसका एक बाहर, अंदर बाहर। तो इस प्रकार इसका है। तो देख लेते हैं इसको चारों प्रकार के। वेलवेट टाइप। वेलवेट टाइप में देखो ये जो किनारे हैं ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब कोर स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहे हैं आपस में। तो इसको बोलेंगे हम वेलवेट। इसमें क्रॉस कर रहे थे, इस पुष्प मैंने ना, इस फ्लावर में क्रॉस कर रहे हैं, देखो। ठीक है। तो अगला है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में देखो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं भाई। एक अंदर है छोर, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है छोर, एक अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है छोर। तो अंदर बाहर छोर हैं। इसके ऐसे लिख सकते हैं, अंदर बाहर और अंदर बाहर होंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें भी देखें आप, एक अंदर होगा, एक बाहर है। देखो ये बाहर है, तो दूसरा छोर अंदर होगा। देखो ये बाहर है, देखो ये अंदर है, तो ये बाहर है इसका छोर। देखो ये रहा। ठीक है। ये वाला छोर देखो, एक अंदर होगा तो एक बाहर होगा। तो ये ट्विस्टेड है। समझ गए? शायद कोर छादी। देखो इसमें क्या होगा, एक बिल्कुल अंदर है एक छोर, एक बिल्कुल बाहर है। बाकी तीन जो हैं, एक अंदर पूर्णतः, एक अंदर, एक बाहर, बाकी अंदर बाहर, बाकी अंदर बाहर। इनको कहेंगे हम इम्ब्रिकेट। राइट। क्विंकुंशियल में देखें, एक पूर्णतः बाहर हैं, दो पूर्णतः अंदर हैं, दो बाहर और दो अंदर, एक अंदर बाहर है, एक अंदर बाहर। अब द्विजिक, इसमें देखो, इसमें इस टाइप का होता है, इसमें अंदर बाहर है ही नहीं। तो आई होप समझ में आया होगा। आगे है प्लेसेंटेशन। द टर्म प्लेसेंटेशन रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ ओवरीज विद द ओवरी ऑफ ए फ्लावर। इट इज primarily ऑफ 5 टाइप्स ऑफ, नेमली। देखो जो प्लेसेंटेशन में अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का, ओवरी के साथ फ्लावर में। क्या? एक फ्लावर में ओवरी के साथ। तो इसमें 5 टाइप्स बताए गए हैं, हम उनको आपको बता देते हैं कैसे होता है। देखो ये दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं मार्जिनल। तो ये कैसा है? इसमें जो ओव्यूल्स लगे हुए हैं देखो, वो मार्जिन्स पे लगे हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? मार्जिनल। ये मटर की फली है भाई। ठीक है। दूसरा था पैराइटल।
इसमें आपको 3 प्रकार की यूनिसेलुलर है, यूनिलोकुलर है या ट्राइलोकुलर है ये, ठीक है। तो भित्तिया में ट्राइलोकुलर है, तीनों जो हैं एक गड्ढे में हो जाती हैं या गड्ढे में नहीं होती हैं। तो यूनिलोकुलर अंडाशय में पाया जाता है, ये किनारों पर संयुक्त हो जाती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पेराइटम। इसके बाद है बेसल। तो बेसल में देखेंगे आप, इसमें जो है बाई कार्पलरी होगी, ठीक है, और ये कंपोजिटिकुल में पाई जाएगी। कंपोजिटिकुल के सदस्य है सनफ्लावर। तो इसमें जो है प्लेसेंटेशन जो लगा होता है पुष्पाक्ष के आधार पे लगा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आधार लग्न, आधार पे लगा हुआ होता है, ठीक है। इसमें प्लेसेंटेशन यूनिलोकुलर, बाइलोकुलर या ट्राइलोकुलर होता है, और ये देखो अंदर की ओर दब जाती हैं और किनारों पर ये संयुक्त हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें बीजांडासन जो है कहाँ पाया जाता है, भित्ति पे पाया जाता है, ठीक है, परिधि पर, इसीलिए इसे परिधीय भी कहते हैं, राइट। आई होप समझ में आया होगा। फ्री में, फ्री स्तंभ में कहीं भी इसमें कोई ओव्यूल जो केंद्र में लगे होते हैं प्लेसेंटा पर केंद्र में लगे होते हैं सेंट्रल एक्सिस पर, इसीलिए इसे हम फ्री एक्साइल कहते हैं। तो समझ में आया। इसके बाद है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 रेडियल प्लांट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इसको पढ़ेंगे, इसको देखें। अब देख रहे हैं आप एक्टिनोमॉर्फिक। तो इसमें एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, जैसे इसके यदि 4 भाग करेंगे बीच से तो 4 भाग बराबर होने चाहिए, तो उसको कहेंगे हम एक्टिनोमॉर्फिक। देखो 4 भाग बांटे हैं तो आधा इधर आधा इधर, और देखो एक इस पे एंथर, ये रहा, एक एक बट रहा है एंथर, देखो चारों बराबर भागों में बट रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स which can be divided into 2 similar halves by a single vertical plane. Example of these flowers in P and Leonsin, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, ये आप देख रहे हैं जाइगोमॉर्फिक, तो इसको 2 प्लेन भागों में बांटेंगे तो ये केवल 2 भागों में बटेगा। देखो 4 भागों में बांटने की कोशिश करो तो 4 भागों में नहीं बटेगा, देखो नहीं बटता ना, ये इधर ही है ना, तो 2 भागों में आधा इधर पहुंच जाएगा, आधा इधर, कोरोला इधर, कोरोला है ही नहीं, तो 2 भागों में कैसे बट जाता है, इसीलिए इसको हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। सुपीरियर ओवेरी क्या है, अब सुपीरियर ओवेरी फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स इन विच द गाइनोसियम इज प्रेजेंट एट द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज बिलो इट। तो मान लीजिए कोई पुष्प है, तो ये जो गाइनोसियम है यहाँ पे, ये सबसे टॉप पे पाई जाएगी, सबसे ऊपर, एंथर पे एंथर सब नीचे होंगे, तो ये सबसे टॉप पे पाई जाएगी। ए फ्लावर विद दिस अरेंजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, इंक्लूड ब्रिंजल, बैंगन में, और मस्टर्ड मतलब सरसों में पाया जाता है। इसको देखते हैं अब हम। देखो ये है पेरिगाइनस, ठीक है, ओवेरी यहाँ पे है, और इसमें देखो इस टाइप का, तो यहाँ पे थैलेमस है, ओवेरी यहाँ है, इस पर ये कोरोला ऊपर जा रहे हैं इससे, ठीक है, एंथर यहाँ पे हैं, स्टेमन, ठीक है। हाइपोगाइनस पूछा था, तो हाइपोगाइनस पे ये पेटल है, ये सेपल है, ये थैलेमस है, ये है आपकी ओवेरी, ठीक है। तो एंथर इसके साइज में जा रहे हैं, देखो, ठीक है। तो इसके बाद आता है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में देखेंगे तो
ये थोड़ी नीचे रह जाती है ओवेरी। यहाँ पे ओवेरी सुपीरियर है, फिर भी यहाँ पे ओवेरी नीचे रह जाती है। एंथर्स या स्टेमन्स ऊपर चले जाते हैं, कोरोला भी। इसके बाद आती है एपिगाइनस। तो एपिगाइनस देख ले। पेरिगाइनस फ्लावर्स इज गाइनोसियम इज प्रेजेंट एंड सेंटर एंड रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट आर अरेंज एट द रिम ऑफ द थैलेमस एट द सेम लेवल। एग्जाम्पल इंक्लूड प्लम एंड रोज में पाया जाता है। तो देखें रोज हमारे पास, देखो ये रोज है। रोज में हमें जो कोरोला है देखो ऊपर जा रहे हैं, ओवेरी देखो नीचे है, इसमें ओवेरी। यहाँ पे ये स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, ये रेड रेड। इसमें ये इसको तोड़ के देखेंगे, इसमें यहाँ भीतर ओवेरी पाई जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है पेरिगाइनस में, ऐसा ओवेरी नीचे है, मतलब ये ऊपर जा रहे हैं स्टेमन एंथर। ठीक है, अब एपिगाइनस पढ़ते हैं। एपिगाइनस स्टेमन्स आर स्टेमन्स अटैच टू द पेटल्स, दे आर फाउंड इन ब्रिंजल। बैंगन में देखें कैसे। तो देखो ये जो स्टेमन हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ये कोरोला है ना, कोरोला से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे एपिगाइनस कहते हैं। दल्लग, इसको कोरोला बोलते हैं ना, इसको एपिगाइनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे लगे हुए होते हैं। अगला डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस। द यंगर फ्लावर आर प्रेजेंट एट द टॉप वाइल older flower are arranged at the base of this inflorescence, such as arrangement is called acropetal succession। इसको देखते हैं हम रेसिमोस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में देखेंगे कि जो ओल्ड फ्लावर हैं वो नीचे हैं, यंग फ्लावर हैं ये भाई, ये फ्लावर जो हैं ये यहाँ पे हैं, नीचे हैं, ओल्ड यंग ऊपर बनते हुए चले जाएंगे, देखो ऐसे। ठीक है, यंग और भी ऊपर बन सकते हैं। लेकिन साइमोस में यंगर फ्लावर आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस बट ओल्डर फ्लावर आर प्रेजेंट एट द टॉप। इसको भी देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओल्डर फ्लावर कहाँ पे, टॉप पे, एंड यंगर फ्लावर यहाँ पे हैं, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। अगला है द मेन एक्सिस इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस continues to grow and produce flower laterally। अभी ध्यान रखना है इसको। The main axis in cymose inflorescence has limited growth with later terminates into a flower। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ग्रोथ चलती रहती है, लेटरली फ्लावर बनते रहते हैं। ठीक है, ग्रोथ चलती रहती है। यंग यहाँ हो जाएगा, फिर इससे यंग ये हो जाएगा, इससे यंग ये हो जाएगा, इससे यंग ये फ्लावर हो जाएगा। लेकिन इसमें लेटरली, इसीलिए लेटरली बोला था ना, लेटरली इसमें भी बनते हैं, लेकिन इसमें जो है फूलों की संख्या सीमित होती है, मतलब ज़्यादा नहीं बनते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी वृद्धि रुक जाती है क्योंकि टॉप पर फ्लावर आ जाता है, फिर ये स्टेम आगे की ओर नहीं बढ़ता है, तो इतना ही बड़ा रह जाता है, लेकिन ये बढ़ता हुआ रहता है। क्यूज के प्रश्न की ओर देखते हैं। कल हमने प्रश्न पूछा था हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो डायप्टेरिस में और टेरिस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मॉस में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आर्चिगोनिया है। आज के लिए है साइकस है, एक है साइकस है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है या मॉस है, ये आपको कल आज कमेंट्स करके बताना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, ले लें, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इतने का और ले लें स्क्रीनशॉट। वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, इसमें आधा ये रहा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक के भी चला सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।